विद्यार्थियों नमस्कार, मैं डॉक्टर दिपेंद्र कुमार शर्मा आपके साथ आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जिस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, जो आपको मेरे पीछे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यानी कि जो बोर्ड पे पेपर दिखाई दे रहा है, यह पेपर, इस पेपर के बारे में आपको मैं छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं, फिर इस पेपर के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। यह पेपर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा कि बीएससी बीकॉम बीएचएससी तृतीय वर्ष का पेपर और एग्जामिनेशन ईयर 2025 है। पेपर फाउंडेशन कोर्स यानी आधार पाठ्यक्रम का प्रथम प्रश्न पत्र है। इसमें पार्ट ए में हम लैंग्वेज एंड कल्चर यानी भाषा और संस्कृति, और पार्ट बी में हम इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के 50 प्लस 50 अर्थात 100 प्रश्नों के सॉल्यूशन देखने वाले। यहां दिया मैक्सिमम मार्क्स कितने 100, तो 100 प्रश्नों के सॉल्यूशन देखने वाले। विद्यार्थियों, यह पेपर कब हुआ है उस पेपर के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि यह पेपर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, क्या बात हो रही है, राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा का पेपर है। और यह पेपर छिंदवाड़ा के साथ साथ में, छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के साथ साथ मध्य प्रदेश की जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, और इस यूनिवर्सिटीज में आप यदि तृतीय वर्ष के विद्यार्थी है, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, चाहे आपका बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए बीएचएससी जो भी हो, उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण ये प्रश्न पत्र जो है, इसका सॉल्यूशन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आप किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, किसी भी स्ट्रीम में आपने एडमिशन ले रखा, इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को अवश्य देखें। अब इस पेपर के बारे में एक और जानकारी दे दूं, यह पेपर दिनांक 25 मार्च 2025 को हुआ है। कब हुआ है? 25 मार्च 2025 को हुआ है। तो विद्यार्थियों, देर ना करते हुए मैं चलता हूं इसके सॉल्यूशन की ओर। हमारे द्वारा कोशिश की गई, हमारी टीम के द्वारा कोशिश की गई है कि इसमें जो 100 प्रश्न है, उन 100 प्रश्नों के सॉल्यूशन आप तक सही और सटीक पहुंचे। हो सकता है कि 100 प्रश्नों में से 1-2 प्रश्नों के आंसर मिसमैच हो सकते हैं, पर हमारे द्वारा कोशिश की गई कि पूरे 100 प्रश्न आप तक सही पहुंचे। विद्यार्थियों, चलते पहले प्रश्न की तरफ। ये पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा, मध्य प्रदेश के किस जिले में भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म हुआ? तो होशंगाबाद में हुआ, जिसका नाम वर्तमान में नर्मदापुरम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नर्मदापुरम हो जाएगा। अगला प्रश्न, भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाओं को किस सप्तक में स्थान दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय सप्तक। कौन सा? दूसरा सप्तक इसका आंसर हो जाएगा, दूसरा सप्तक। प्रश्न क्रमांक 3, सतपुड़ा के घने जंगल कहां स्थित है? तो विद्यार्थियों, आप अच्छे से जानते हो, मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे चलते प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। भवानी प्रसाद मिश्र को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ध्यान रखना, इनको दोनों पुरस्कार प्राप्त हुए, शिखर पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार दोनों प्राप्त हुए। प्रश्न क्रमांक 5, सतपुड़ा के घने जंगल किस गीत संग्रह से संकलित है? तो इसका आंसर भी आपको याद होना चाहिए, गीत फरोश से लिया गया है। किससे लिया गया विद्यार्थियों? गीत फरोश से लिया गया है। प्रश्न क्रमांक 6, सतपुड़ा की रानी किसे कहा गया है? तो इसका आंसर भी आपको याद होना चाहिए, पंचमणि को कहा गया है। किसको कहा गया है? पंचमणि को। सतपुड़ा की रानी किसे कहा गया है? पंचमणि को कहा गया है। चलते विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, गजाधर बाबू के बड़े बेटे का नाम क्या था? बहुत अच्छा था प्रश्न, गजाधर बाबू के बड़े बेटे का नाम क्या था? आपको नाम याद होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 7, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा अमर। क्या नाम था उसका? अमर नाम था। अगला, गजाधर बाबू किस स्टेशन पर कार्यरत थे? तो रानीपुर। एक बार देख लीजिएगा, इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। मुझे रानीपुर ऑप्शन मिला है, हो सकता कानपुर या रानीपुर दोनों में से कोई एक है, आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 9, वापसी कहानी किस पर आधारित है? तो नोवे का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पारिवारिक समस्या के ऊपर आधारित है। किसके ऊपर? पारिवारिक समस्या के ऊपर। प्रश्न क्रमांक 10, कौन सा सदस्य परिवार में परदेशी की तरह रह रहा था? परिवार में परदेशी की तरह कौन रह रहा था? तो गजाधर बाबू रह रहे थे। कौन रह रहे थे? गजाधर बाबू रह रहे थे। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 11, वापसी किस विधा की रचना है? तो ध्यान रखना, वापसी किस विधा की रचना है? वापसी कहानी है। क्या विद्यार्थियों? वापसी कहानी। तो प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12, विश्व धर्म महासभा कहां हुई थी जिसमें विवेकानंद जी ने व्याख्यान दिया था? तो शिकागो में हुई थी। कहां पर हुई थी विद्यार्थियों? शिकागो में हुई थी। तो विश्व धर्म महासभा कहां पर हुई थी? शिकागो में हुई थी। अगला प्रश्न,
प्रश्न क्रमांक 13, महासभा संस्था के प्रिंसिपल कौन थे जिन्होंने नरेंद्र के बारे में लिखा था? बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसका आंसर बहुत कम जगह मिलता है, तो 13 का ए हो जाएगा विलियम हेस्टी। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? विलियम हेस्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न क्रमांक 14, स्वामी विवेकानंद ने व्याख्यान के अंत में कहा था कि प्रत्येक धर्म की पताका पर लिखा होगा, तो 14 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा सांप्रदायिक सद्भाव। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? इसका करेक्ट आंसर सांप्रदायिक सद्भाव, याद रखना सांप्रदायिक सद्भाव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15, मानवीय एक राष्ट्रीय शिक्षा से ही शुरू करनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 15, तो 15 का करेक्ट आंसर यहां पर हो जाता है बी, परिवार से। तो मानवीय एवं, देखो आंसर क्या है, इस स्टेटमेंट को आपको फिलअप करना है, तो मानवीय एवं राष्ट्रीय शिक्षा से परिवार ही शुरू करनी चाहिए। परिवार आ जाएगा, परिवार से ही शुरू करना चाहिए, ये होता है। प्रश्न क्रमांक 16, स्वामी विवेकानंद प्रचलित शिक्षा को किसकी संज्ञा देते हैं? तो निषेधात्मक शिक्षा की संज्ञा देते हैं। किसकी? निषेधात्मक शिक्षा की संज्ञा देते हैं। प्रश्न क्रमांक 17, ब्रह्मानंद किसका नाम था? तो प्रश्न क्रमांक 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, विद्यानिवास मिश्र। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विद्यानिवास मिश्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 18, जिस घर में गोरैया अपना घोंसला नहीं बनाती है वह घर क्या हो जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका निर्विष हो जाता है, सी ऑप्शन हो जाएगा निर्विष हो जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 19वां, चितवन की छांव किसकी रचना है? 19वां प्रश्न, तो 19वां करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, विद्यानिवास मिश्र की रचना है। किसकी रचना है? विद्यानिवास मिश्र की रचना है चितवन के छांव। चितवन की छांव किसकी रचना है? तो विद्यानिवास मिश्र की रचना है। प्रश्न क्रमांक 20, गोरैया को खेती का शत्रु मानकर उनके खिलाफ सामूहिक अभियान किस देश के द्वारा चलाया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन के द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा? चीन के द्वारा चलाया गया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 21वां, विद्यानिवास मिश्र की बेटी का क्या नाम है? बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। तो 21वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नीनी। क्या नाम है? नीनी, याद रखना, उनकी बेटी का नाम नीनी, उनकी बेटी का नाम नीनी। अगला, गोरैया पक्षियों में क्या है? गोरैया पक्षियों में क्या है? तो विद्यार्थी याद रखना, गोरैया को पक्षियों में ब्राह्मण की संज्ञा दी गई। किसकी संज्ञा दी गई है? ब्राह्मण की संज्ञा दी गई है, याद रखना। अगला प्रश्न क्रमांक 23, कौन से दिन गांधी जी का मौन व्रत रहता था? तो गांधी जी ने कहा था कि सप्ताह का प्रथम दिन मेरे लिए मौन व्रत रहेगा। तो सप्ताह का प्रथम दिन अर्थात सोमवार, तो इसका करेक्ट आंसर मंडे यानी कि सोमवार हो जाएगा। 24वां, हरिश्चंद्र नाटक को देखकर गांधी जी ने पालन करने का निश्चय किया। तो किसका पालन करने का निश्चय किया? तो सत्य का पालन करने का उन्होंने निश्चय किया। याद रखना, सत्य। गांधी जी के अनुसार सत्य के बिना क्या नहीं मिलता है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो 25वें का करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा ए, मुक्ति नहीं मिलती है। क्या नहीं मिलती? मुक्ति। 26वां, अपनी अंतरात्मा से ना तो कोई व्यक्ति झूठ बोल सकता है और ना ही उसे धोखा दे सकता है। यह स्टेटमेंट महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट है। किसका? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 26वें का डी, महात्मा गांधी जी का। आगे चलते 27वां, महात्मा गांधी आत्मकथा लिखने की प्रेरणा उन्हें किससे मिली? तो जमुना दास जी से मिली। किससे? जमुना दास जी से। 28वां, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष हेतु कौन सा आंदोलन किया? बहुत बढ़िया सा प्रश्न विद्यार्थियों। तो 28वें का सी ऑप्शन हो जाएगा यहां पर, सत्याग्रह किया। क्या किया उन्होंने? सत्याग्रह किया। वेदों की संख्या कितनी है? बहुत बढ़िया सा है। तो हम लोग जानते हैं 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो विद्यार्थियों उपनिषदों की संख्या एग्जैक्ट में वैसे 108 है, 108 है, पर उन 108 में से भी 12 महत्वपूर्ण माने गए। क्या माने गए? 12 महत्वपूर्ण। तो यहां पर इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा 12। वैसे उपनिषद कितने? 108, 108 है, पर यहां पर कितने हो जाएगा? आंसर इसका 12 माना जाएगा, क्योंकि 108 तो ऑप्शन में है नहीं। तो उन 108 में से 12 सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद होते हैं। अगला 31वां, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे? तो 24 तीर्थंकर थे। कितने थे? 24। अगला प्रश्न, अष्टांग मार्ग के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो 32वें का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सम्यक वाणी, सम्यक प्रयास, सम्यक मनोवृत्ति, या तीनों। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सम्यक मनोवृत्ति। क्या हो जाएगा? सम्यक मनोवृत्ति। नेक्स्ट, धर्म का अर्थ है। धर्म का अर्थ है, धर्म का अर्थ है, धर्म का अर्थ है क्या होना चाहिए? धारण करना। धर्म का अर्थ करेक्ट हो जाएगा धारण करना।
अगला, श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद में सनातन धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? तो 34वें प्रश्न करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 30 लक्षण, 30 लक्षण बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन 35, जो सर्वभूतों का बंधु है और सर्वभूतों में से एकात्म है वह क्या कहलाता है? तो 35वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, धर्म युक्त कहलाता है। 36वां, वाक्य के दो मुख्य अवयव कौन से हैं? तो 36वें का करेक्ट आंसर आपके लिए हो जाएगा बी ऑप्शन, क्या है? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय वाक्य के दो मुख्य अवयव होते हैं। 37वां, वाक्य के भेद किन आधारों पर किए गए हैं? तो रचना व अर्थ दोनों के आधार पर किए गए। किसके? रचना व अर्थ दोनों के आधार पर किए गए हैं। 38वां प्रश्न, तुम पढ़ो और सबको पढ़ाओ कैसा वाक्य है? तो यह एक संयुक्त वाक्य है। 38वें का करेक्ट आंसर यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा, संयुक्त वाक्य है। 39वां प्रश्न, तुम पढ़ते नहीं तो फेल हो जाते हैं, किस प्रकार का वाक्य है? तो एक बहुत अच्छा सा प्रश्न है, तुम पढ़ते नहीं तो फेल हो जाते, तो यह हो जाएगा आपका संदेहवाचक। संदेह, इसमें संदेह व्यक्त किया गया। क्या व्यक्त किया गया? संदेह व्यक्त किया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, रसोईया खाना लाएगा वाक्य में कितने पद बंधे? तो विद्यार्थियों इसमें 3 पद बंधे। रसोईया खाना लाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 3 पद बंधे। कितने? 3। तो 40वें का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। 41वां प्रश्न, अनुवाद का अर्थ क्या है? 41वां करेक्ट आंसर हम लोग यदि चले तो 41वें का सी हो जाएगा, प्राप्त कथन को पुनः कहना। क्या कहना? प्राप्त कथन को पुनः कहना क्या कहलाता है? अनुवाद कहलाता है। 42वां, प्रक्रिया के आधार पर अनुवाद कितने प्रकार के होते हैं? तो पाठधर्मी और प्रभावधर्मी, अर्थात दोनों प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। अगला, अनुवाद संस्कृत की किस धातु से बना है? तो ध्यान रखना, अनुवाद संस्कृत की वद धातु से बना है। कौन सी धातु से? वद धातु से बना है। 44वां, लक्ष्य भाषा क्या है? 44वां प्रश्न, लक्ष्य भाषा क्या है? तो हो जाएगा कृति की मूल भाषा। क्या है? कृति की मूल भाषा। ध्यान रखना, कृति की मूल भाषा। लक्ष्य जो होगी कृति की मूल भाषा हो जाएगी। 44 का एक, कृति की मूल भाषा। 45वां प्रश्न क्या कह रहा है? दो भिन्न भाषा भाषियों के मध्य किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से किया गया अनुवाद क्या कहलाता है? तो विद्यार्थियों, जैसे मैं और आप, हम दोनों चर्चा कर रहे हैं और हमारे बीच में कोई तीसरा आ गया तो उसके लिए वर्ड आता है भावानुवाद। क्या आता है? भाव अनुवाद। 46, जनता द्वारा, जनता के लिए जनता का शासन क्या कहलाता है? तो लोकतंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? लोकतंत्र। 47, समरसता का क्या अर्थ है? तो सभी को अपने समान समझना। समरसता का अर्थ है सभी को अपने समान समझना। 48, क्वेश्चन नंबर 48, वेदांतर साहित्य में कला शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहां मिलता है? बहुत बड़ा प्रश्न है, याद रखना। इसका नाट्य शास्त्र में मिलता है। किसमें? नाट्य शास्त्र में मिलता है। प्रश्न क्रमांक 49, भारत में कितने संवैधानिक भाषाएं जिनको अपना साहित्य? तो इसका करेक्ट आंसर 22 हो जाएगा। अंतर्मुखी चिंतन मनन की प्रक्रिया क्या कहलाती? 50वां प्रश्न, आखिरी प्रश्न है। तो अंतर्मुखी चिंतन की प्रक्रिया क्या कहलाती? तो उसको हम लोग आध्यात्म कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? आध्यात्म कहते हैं। आगे चलते हैं। तो विद्यार्थियों, ये तो आपका हिंदी वाला पोर्शन के 50 प्रश्न कंप्लीट हुए। अब हम चल रहे हैं यहां से इंग्लिश वाले पोर्शन के 50 प्रश्नों की सॉल्यूशन की तरफ। उससे पहले अनुरोध है कि यदि आपके विश्वविद्यालय में आपका फाउंडेशन कोर्स का पेपर हो चुका है और आप उसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा है। मैं नंबर भी लिख रहा हूं, स्क्रीन पर जो नंबर है वो नंबर आप चाहे तो नोट कर लीजिए। उस नंबर पर आप अपना पेपर सेंड कर दीजिए, उसका सॉल्यूशन बनाकर हम इस पेपर की तरफ वापस अपलोड कर देंगे। नंबर है 77250, नोट कर लीजिए। 77250 44325 44325। इस नंबर पर आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो, वो भी प्रॉब्लम आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। उस प्रॉब्लम का भी मैं आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है। और जवाब के साथ साथ हम आपका सॉल्यूशन भी आपको उपलब्ध कराएंगे। तो एक बार नंबर लिख रहा हूं मैं यहां पर 77250, हिंदी में ही बोल रहा हूं, और 44325 4477250 44325। इस नंबर पर आप अपना पेपर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से सेंड कर सकते हैं। उस पेपर का सॉल्यूशन इस पेपर की तरह हम अपलोड कर देंगे, आप तक वो सॉल्यूशन उपलब्ध हो जाएगा। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमारे द्वारा जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया गया उसमें कितने प्रश्नों के उत्तर एग्जैक्ट थे, सही थे। और उसके साथ साथ में आपके जो दूसरे फ्रेंड्स हैं, जो दूसरे क्लासमेट्स हैं, जो मध्य प्रदेश के दूसरे विद्यार्थी, उनको भी मदद मिल सकेगी।
आगे चलते हैं। हु वाज स्टीफन स्पेंडर्स, 51वां प्रश्न की तरफ आ गया हूं मैं। 51 का ए हो जाएगा इंग्लिश पोइट एंड नॉवेलिस्ट, ए ऑप्शन हो जाएगा एन इंग्लिश पोइट एंड नॉवेलिस्ट हो जाएगा। मैं एक काम करता हूं, पैरेलल क्वेश्चन को लेकर चलता हूं। 54 फॉर विच स्टेट द नरेटर्स वाज नोमिनेटेड टू रन फॉर गवर्नर। तो 54 का करेक्ट आंसर विद्यार्थी यहां पर हो जाएगा डी, न्यूयॉर्क। क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क हो जाएगा। 51वां और 54वां हमने देखा। अगला प्रश्न मैं ला रहा हूं 52वां और 55 के आंसर की तरफ चल रहा हूं मैं, ध्यान रखना, आप चाहे तो उसको मैच कर लीजिएगा। 52वां प्रश्न, द वर्ड इज टू मच विथ अस वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, मतलब द वर्ड टू मच विथ अस इस कौन से ईयर में पब्लिश हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1807 में पब्लिश हुई थी। कब? 1807 में पब्लिश हुई थी। 55वां प्रश्न, एन एसे इज अ, 55वां प्रश्न एन एसे इज अ, तो इसका हो जाएगा ऑर्गेनाइज्ड पैराग्राफ ऑन अ टॉपिक, ऑर्गेनाइज्ड पैराग्राफ ऑन अ टॉपिक हो जाएगा। अगला प्रश्न 53वां प्रश्न और 56वां प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा। 53वां प्रश्न क्या कह रहा? हाउ मच मनी डज द नरेटर्स इंटेंड टू डिपॉजिट इन द बैंक, ये वाला प्रश्न है। तो 53 का ए ऑप्शन हो जाएगा $56। क्या हो जाएगा? $56। 56वां प्रश्न, गुड राइटर मस्ट अवॉइड इन अ गुड एसे, तो 56वें का करेक्ट आंसर यहां पर ए ऑप्शन हो जाएगा ब्रेविटी। क्या हो जाएगा? ब्रेविटी। आगे चलते हैं, अवॉइड की बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 और प्रश्न क्रमांक 60, दो प्रश्न आपको पैरेलल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा। टू TO, TWO और TOO इज अ गुड एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है? तो 57 का बी हो जाएगा होमोफोन्स, किसका एग्जांपल है? होमोफोन्स का एग्जांपल है। 60वां, द टर्म CV इन एब्रेविएशंस ऑफ द वर्ड curriculum vitae, तो 60वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर लैटिन वर्ड। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? लैटिन वर्ड। अगले प्रश्न की तरफ हम चल रहे हैं। यहां से अनुरोध है, हमेशा की तरह वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करने में कंजूसी ना करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा, और आपके दोस्तों तक, आपके क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 58वां, A is a short popular saying that gives advice about who people should behave or that express in belief that is generally thought to be true। 58वां प्रश्न है, तो 58 का डी हो जाएगा यहां पर प्रोवर्ब। क्या हो जाएगा? इसके लिए वर्ड आता प्रोवर्ब। 61 क्वेश्चन नंबर, द इडियोस, यहां पर एक वर्ड दिया हुआ है कैटल, CASTLE, इन द एयर मीन्स, तो 61वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर सी ऑप्शन, फैंसीफुल शिम्सिंग, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। 59, एफआईआर का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, आप अच्छे से जानते हो इसके लिए वर्ड, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंक्रीज रिपोर्ट नहीं होगी, फर्स्ट इंक्रीजिंग रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हो सकती है। एफआईआर मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। 62वां प्रश्न, ही ऑलवेज गेट्स ऑन माय नर्व्स मींस, 62वां प्रश्न, 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर बी ऑप्शन, इरिटेट्स मींस, इरिटेट्स मी। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 63 और 66 दो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा। 63, व्हिच वन ऑफ दो दीज शुड नॉट बी ए पार्ट ऑफ रेज्यूम, रेज्यूम का पार्ट कौन नहीं होगा? तो 63 का यहां पर बी हो जाएगा रिलीजियस, रिलीजियस के बारे में हमको जरूरी नहीं कि हम लोग रेज्यूम के अंदर बात करें कि भैया मैं किस धर्म से संबंधित हूं। नेक्स्ट मैनिफेस्टो इज, मैनिफेस्टो क्या होता है? मैनिफेस्टो आप लोग जानते हो कि चुनाव में जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो एक मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र जारी करती है, उसको मैनिफेस्टो कहते हैं। तो 66वें का आंसर क्या होगा? तो 66वां प्रश्न, मैनिफेस्टो क्या है? तो अब पब्लिक डिक्लेरेशन, अब पब्लिक डिक्लेरेशन होगा मैनिफेस्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, स्माइली इज, SMILE, स्माइली इज 64वां प्रश्न है। तो 64वें का हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए सिमिलर, ठीक है, स्माइली SMILE, तो इसका हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म ऑफ सिमिलर। 64 का ए हो जाएगा, 64 का ए हो जाएगा। द वर्ड इज टू मच विथ अस वाज रिटन बाय, 67 है तो किसने लिखी थी? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। किसने लिखी थी? विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। नेक्स्ट 65, ब्लॉग इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ, याद रखना, वेब ब्लॉग, वेब ब्लॉग भी बोलते हैं उसको,
65 हो जाएगा वेब लॉग, 65 का डी वेब लॉग भी बोलते हैं, ब्लॉग को वेब लॉग भी बोलते हैं। 68वां, व्हाट टाइप ऑफ द पोएम द वर्ड इज टू मच विद अस, तो सोनेट 68 का ए हो जाएगा, 68 का ए सोनेट। आगे चलते हैं 69, हु डज द नरेटर वांट टू सी अलोन, तो 69 जो प्रश्न है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए द डिटेक्टिव, क्या हो जाएगा द डिटेक्टिव। आगे चलते हैं 70वां प्रश्न, आफ्टर द ऑर्डरली एट द बैंक वेयर डज द नरेटर डिसाइड टू कीप हिज मनी, तो 70वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर डी ऑप्शन, अंडर अ मैट्रिस, MATTRESS मैट्रिस। आगे चलते हैं 71वां प्रश्न, व्हाट इज द अकाउंटेंट नेम, 71वां प्रश्न अकाउंटेंट नेम क्या है, तो हो जाएगा यहां पर मिस्टर पिंकस्ट्रॉन, देखना इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा देख लीजिएगा, मिस्टर पिंकस्ट्रॉन, मिस्टर पिंकस्ट्रॉन हो जाएगा। 72वां प्रश्न, विच रिवर ग्रेटरली इन्फ्लुएंस्ड मार्क ट्वेन रिटर्न्स, जो मार्क ट्वेन ने जो लिखा उनको जो कौन सी रिवर उसने बहुत ज्यादा प्रभावित किया था, तो 72 का डी हो जाएगा यहां पर मिसिपियर रिवर्स, मिसिपियर रिवर्स, मिसिपियर रिवर्स डी ऑप्शन हो जाएगा मिसिपी रिवर्स। प्रश्न क्रमांक 73वां, 73 की तरफ आ गए हम, स्क्रीन पर इधर दिखाई दे रहा, मार्क ट्वेन वाज द फर्स्टली चार्ज्ड ऑफ, सॉरी, तो 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर डी ऑप्शन प्रीजुरी, क्या हो जाएगा प्रीजुरी। 74वां प्रश्न 74, व्हेन द ऑथर गॉट डिस्टर्ब्ड हूम डिड ही राइट टू, तो 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन मदर, MOTHER मदर्स। 75वां, हिज प्रमोशंस इज ऑन द कार्ड मीन्स, तो 75वें का यहां पर सी हो जाएगा यहां पर प्रोबेबली 75 का सी। 76, इट इज डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड मीट मीन्स, तो 76वें का यहां पर डी हो जाएगा मैग्निया एंड्स, MANAGE एंड्स, मैग्नीज एंड। 77, द इडियोम टू रीड बिटवीन द लाइन मीन्स, तो 77 का यहां पर डी हो जाएगा यहां पर टू ग्रुप द हिडन मीनिंग्स। 78, एनी इंडिविजुअल कैन फाइल एन FIR, तो 78 का डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, हु इज विक्टिम ऑफ क्राइम, हु इज द विटनेस ऑफ एनी क्राइम, हु वाज द इंफॉर्मेशन ऑफ एनी क्राइम, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 79, यू रेज्यूम्स इज टू विथ वन स्पेसिफिक पर्पस, तो 79 के बारे में बात करें तो 79 का यहां पर सी हो जाएगा टू विन एन इंटरव्यू। 80वां प्रश्न, द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल, 80 का यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। 81, क्वेश्चन नंबर 81 आपको स्क्रीन पर आ गया है वापस, अ ब्लॉग इज मीन ऑफ शेयरिंग, 81 ब्लॉग मीन्स ऑफ शेयरिंग, तो हो जाएगा यहां पर पर्सनल व्यू, क्या हो जाएगा पर्सनल व्यू। 82, डू नॉट यूज फ्यूल टू द फायर मीन्स, तो 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन एग्रीवेट्स ट्रूबेल्स। 83, मार्क ट्वेन फाइनली, 83 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा यहां पर विथड्रॉ फ्रॉम इलेक्शंस। 84, क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट इज द इंप्रेशंस डू द पीपल एट द बैंक हैव ऑफ द नरेटर्स, तो 84 का करेक्ट आंसर विद्यार्थी यहां पर हो जाएगा सी ऑप्शन, ही इज एन इनवैलिड मिलोनरिक्स, MILLIONARIC। आगे चलते हैं 85, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन द पोएम वर्ड इज टू मच विथ अस, तो 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 14, 85 का 14 का 14 आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 86, द मोमेंट ऑफ द ट्रेन हैज बीन कंपोज्ड टू, तो 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यहां पर शिप किसकी तरह चलती है, एक शिप जैसी चलती है वो। द एक्सप्रेस इन द सिंबल ऑफ, बहुत बढ़िया प्रश्न है, द एक्सप्रेस द सिंबल ऑफ, तो 87 का डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, तीनों हो जाएंगे यहां पर मॉडर्निटी, चेंज एंड एडवांस ऑफ टेक्नोलॉजी, 87 का डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। 88, हु इज द फर्स्ट वुमन टीचर इन इंडिया, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, ये जीके का प्रश्न सबको याद होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा सावित्रीबाई फूले, 88 का ए हो जाएगा। 89 की तरफ आगे हम लोग, द रेज्यूम इज नॉर्मली हाउ मेनी पेज, 1 to 2 पेज, 89 का ए ऑप्शन हो जाएगा।
89 का ए ऑप्शन हो जाएगा 1 to 2 पेज। क्या हो जाएगा? 1 to 2 पेज, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, द फील्ड इंडिकेट्स द सेंडर एड्रेस, दैट इज हु सेंड द ईमेल। तो 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, फ्रॉम। क्या हो जाएगा? फ्रॉम। 91, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी फॉर ए सेंडिंग ईमेल। 91 की बात हो रही, तो 91 का यहां पर बी हो जाएगा, सेंडर मेल आईडी। बिना मेल आईडी के आप मेल भेज नहीं सकते हो। तो 91 का करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा विद्यार्थियों, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला 92, व्हाट डज द मैनेजर इनिशियली एज्यूम अबाउट द नरेटर्स। 92 वाले प्रश्न पर आगे हम लोग, तो 92 का यहां पर हो जाएगा बी या डी, दोनों में से एक ऑप्शन है इसमें थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा मुझे बी ज्यादा लग रहा, डिटेक्टिव और क्रेजी। व्हाट डज द मैनेजर इनिशियली एज्यूम अबाउट द नरेटर्स। तो डिटेक्टिव या क्रेजी, इन दोनों में से एक आंसर होगा, बी या डी। आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मुझे डी लग रहा है इसके अंदर, आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, है ना, एक बार चेक कर लीजिएगा। डी ऑप्शन लग रहा मुझे। तो विच ऑफ दिस इज ए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। प्रश्न क्रमांक 93 है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? तो आप अच्छे से जानते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब जिनमें शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है, तो नॉडिंग्स, NODING, नॉडिंग्स हो जाएगा, ठीक है, नॉडिंग्स हो जाएगा। 94, आई विल फॉर यू एट द बस स्टॉप। ये फिलिंग द ब्लैंक्स दिया, इसको आपको पूरा करना है। तो 94 में आ जाएगा बी, वेट। आई विल वेट फॉर यूर बस, यू एट द बस स्टॉप, WAIT हो जाएगा। 95, इज लिक्विड ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम्स। 95 के बारे में बात करें, 95 पेट्रोल इज अ लिक्विड ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, तो 95 का ए हो जाएगा, पेट्रोल। 96, द क्या आना चाहिए? 96, द ऑफ द स्टोरी इज टू बी काइंड। तो विद्यार्थी 96 का जब आंसर देखेंगे तो यहां पर मोरल पहला ही वर्ड है, द मोरल ऑफ द स्टोरी टू बी काइंड। 96 का ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, 96 के बाद 97, ये 97 आएगा। इफ एवरीबडी इज रीड लेट्स विद द प्रेजेंटेशन। तो 97 का यहां पर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रोसीड। नेक्स्ट 98, व्हाट डज द पोइट कंपेयर ब्लाइंड टू इन द वर्ड इज टू मच विथ अस। तो 98 का सी हो जाएगा यहां पर, स्लीपिंग फ्लावर्स। 99, माय हैंड आर टाइड मींस। तो 99 का हो जाएगा यहां पर डी ऑप्शन, कैन नॉट वर्क ड्यू टू रेस्ट्रिक्शंस। और आखिरी प्रश्न दिया हुआ, आई गेंट टू द रूम यूजिंग अ की। तो 100 का आंसर हो जाएगा सी, एसिस, ACCESS, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट। तो विद्यार्थियों, ये पेपर था राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा का, जो दिनांक 25 मार्च 2025 को हुआ। आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि आप भी आपके पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो नंबर मैंने आपको बताया था, एक बार फिर बता रहा हूं। नंबर दिया हुआ है 77250, 77250, 44325, 44325, 7725044325 नंबर पर आप अपना पेपर सेंड कर सकते हैं। उसका सॉल्यूशन बनाकर हम अपलोड कर देंगे। यदि आपको कोई भी डाउट है तो इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से हमें डाउट कर बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका क्या डाउट है, उस डाउट को हम दूर कर देंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो कंजूसी नहीं होना चाहिए, शेयर भी होना चाहिए, कमेंट भी होना चाहिए और सब्सक्राइब तो होना ही चाहिए, क्योंकि किसका चैनल है? आपका चैनल है, मेरा नहीं। किसका? आपका चैनल है। तो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दिगंत कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।